हमारे उत्तराखंड है कि अनदेखी ना करें। 20-25 साल से हम देख रहे हैं, परिवर्तन चाहते हैं। मैं 24 घंटा अवेलेबल रहूंगा। गंगा का बेटा हूँ, गंगा जल ही दे सकता हूँ। जाम की समस्या, कूड़ा की समस्या सबको पता है। और भाई जैन 2 पैक 10 रुपया आई और घर जाता है क्या करना है वो आप लोग जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और मैं हूं आपके साथ चांदनी कुनियाल। इस वक्त मैं मौजूद हूं नगर निगम ऋषिकेश में और ये जो जगह है ये सुमन विहार है। यहाँ की थोड़ी जो है हालत मैं आपको दिखाऊं क्योंकि नगर निगम के जो है चुनाव बिल्कुल चरम पर हैं। पार्षद जो हैं इस पर अभी जो है अपने वार्डों में घूम रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं। मेयर पद के जो प्रत्याशी हैं वो भी जो है इधर से उधर इस वक्त वोट के लिए लोगों के घर घर जा रहे हैं। इस नाली को आप देखें किस तरीके से जो है इसकी हालत बुरी है। यहाँ की सड़कें आप देखें, इस सुमन विहार की जो सड़कें हैं, जब बाहर से यहाँ सुमन विहार में जब एंट्री होती है वहाँ से लेकर जो सुमन विहार का जो आखिरी कोना है वहाँ तक जो है सड़कें बिल्कुल खस्ताहाल नज़र आती है। इस वक्त जो है यहाँ पर जो निर्दलीय प्रत्याशी है ऋषिकेश नगर निगम में मेयर पद के दिनेश चंद्र मास्टर जी, वो जो हैं लोगों से अपना समर्थन मांगने के लिए निकले हुए हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनके क्या विचार हैं, क्या कुछ जो है वो मेयर पद पर चुने जाने के बाद जनता के लिए करने वाले हैं। उत्तराखंड में 11 नगर निगम की सीटें हैं। हर सीट पर भाजपा और कांग्रेस में दिलचस्प मुकाबला नजर आ रहा है, लेकिन ऋषिकेश मेयर सीट पर एक निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर सोशल मीडिया से लेकर जनता के बीच काफी चर्चा में बने हुए हैं। मास्टर जी प्रचार के दौरान अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। किसी के घर जब भी प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं तो सीधे काम में जुटते हुए नजर आ रहे हैं। मकान की चिनाई से लेकर धान की कटाई तक मास्टर जी हर काम में परफेक्ट हैं। नगर निगम ऋषिकेश से निर्दलीय मेयर प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जी ने कहा कि 365 दिन का एक साल होता है और मैं 365 दिन में 24 घंटे जनता की सेवा में उपलब्ध रहूंगा और उनसे संवाद करूंगा। संवाद 365 बोलूंगा मैं जी। 365 और 360 दिन का क्या होता है, साल होता है। मैं 24 घंटा अवेलेबल रहूंगा। 365 दिन, बहुत बढ़िया। मैं 365 दिन 24 घंटे अवेलेबल रहूंगा और जैसे आप संवाद कर रहे हैं मैं भी जनता से ऐसे संवाद करता रहूंगा और जो उनकी आशाएं होंगी उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। दिनेश चंद्र ने कांग्रेस को अतीत बताते हुए कहा कि जो चला गया वो चला गया। मैं अब ऋषिकेश के आने वाले भविष्य की सोच रहा हूँ। भूत भविष्य वर्तमान, हम तो वर्तमान में चल रहे हैं, भविष्य की सोच रहे हैं, इस ऋषिकेश के भविष्य की। जो गया वो गया। दिनेश चंद्र मास्टर जी कहते हैं कि राष्ट्रीय दलों के पास सारे संसाधन हैं, लेकिन मेरे पास मेरी जनता है। उन्होंने कहा कि मेरे पास जनता का बल और गंगा का जल है। उनके पास सब कुछ संसाधन है, मेरे पे संसाधन सब कुछ है। ये मेरी जनता है, बहुत बढ़िया। जनता संसाधन है, जनता मेरे पे बस जनता का बल है, गंगा का जल है। गंगा का बेटा हूँ, गंगा जल ही दे सकता हूँ, और चीज नहीं है। निर्दलीय मेयर प्रत्याशी दिनेश चंद्र ने कहा कि ऋषिकेश में जाम और कूड़े की है बड़ी समस्याएं और मेरा सपना ऋषिकेश को ग्रीन सिटी बनाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऋषिकेश शराब नगरी बन रही है, जो बेहद गलत है। देखो मैं गाड़ी भी चलाता हूँ, जब मैं ऊपर से देवप्रयाग से यहाँ आता हूँ डेली चलता हूँ, वो भी जनता की सेवा के लिए। तो मेरे से कई बार कई गांव के लोगों ने कहा, बल्कि एक मेरे अभी घर में भी पड़ी हुई है, ये आपके लेंटर पड़ना था उनका और सरिया काटने की मशीन, उन्होंने बेटा ऋषिकेश से इसको सही करके ले आना, ठीक करा के ले आना। लेकिन समस्या बहुत बड़ी है। मैंने कहा मैं गाड़ी कहाँ रोकूं। सबसे देखो जाम की समस्या है, कूड़ा की समस्या सबको पता है। ये कूड़ा है जो ये ऋषिकेश में क्या है, दीमक बन चुका है, ये कोड़ बन चुका है। इसको हटाने का प्रयास करूंगा। और शिक्षा देख लीजिए, शिक्षा क्या है, यहाँ डिग्री कॉलेज की स्थापना एक और हो जाती, मेरे अंडर में नहीं है, प्रयासरत रहूँगा। यहाँ चाहिए प्राइवेट पॉलिटेक्निक नहीं, प्राइवेट IIT नहीं, गवर्नमेंट की IIT पॉलिटेक्निक की ITI की जरूरत है। एक ITI भी नहीं है यहाँ तो ऋषिकेश में, एक पॉलिटेक्निक नहीं श्यामपुर में। क्या ये पॉलिटेक्निक, जब गरीब का बच्चा क्या प्राइवेट कॉलेज में पॉलिटेक्निक बीटेक कर सकता है, एमटेक कर सकता है? नहीं कर सकता। तो हमारी तो प्राथमिकता यही रहेगी। और जो मेरा सपना है कि जो ऋषिकेश में ग्रीन सिटी
ग्रीन सिटी का, जैसे चंडीगढ़ में है ऐसे ग्रीन सिटी हो। और यहाँ का जो ये हमारा देवभूमि कहलाता है, देवभूमि है ये, तो यहाँ तो लोग बाग यात्रा करने आते हैं। भगवान बद्री विशाल का, केदारनाथ की, माँ गंगा के चरणों में आते हैं, हमारे नीलकंठ महादेव आते हैं। यहाँ तो जो आजकल चल रहा है ना, वो जरा कुछ गड़बड़ सा चल रहा है। अब इस तौर पे क्या बोलूँ, पूछना आप तो बताइए। जी बिल्कुल बताएं। जो ये शराब नगरी बन रही है ना, ये अच्छी नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा चुनाव गंगा जल से है, क्योंकि गंगा जल से है। ऋषिकेश कैसा हो, गौर गंगा, हमारा जो पशु हैं उनके लिए कोई नियत स्थान बनाया जाए। और ये जो चुनाव होता है, हमारा चुनाव गंगा जल से होगा, दारू जल से नहीं। क्योंकि 50% आम आदमी कहता है कि 50% अभी भी उत्तराखंड में महिलाएं हैं, और जगह परसेंट घट रहा है, लेकिन हमारे यहाँ लगभग 50% तो ही, 50 आदमी तो 50 आदमी है ही। और बहुत अच्छा परसेंट है, क्योंकि अगर मातृ शक्ति नहीं होगी, मेरी बेटियां नहीं होगी, मेरे बहुएं नहीं होगी, सबसे पहले चीज़ जिस घर में बेटी नहीं है वो अगर सूना सा लगता है। तो इसीलिए अगर 50% महिलाएं हैं, वो तो दारू नहीं पीती, आदमी दारू पी लेगा, उनका क्या होगा। और भाई जैन 2 पैकेट दारू पियाई और घर जाता है, क्या करना है वो आप लोग जानते हैं। छोटा बच्चों परेशान करन, अपने धर्मपत्नी परेशान करन, तो मैं उससे थोड़ा सा दूर हूँ। नगर निगम ऋषिकेश से निर्दलीय मेयर प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जी के समर्थकों का कहना है कि बड़े ही शर्म की बात है कि यहाँ की 2 राष्ट्रीय पार्टियों ने पहाड़ी मूल के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया और अब ऋषिकेश की जनता परिवर्तन चाहती है। सबसे पहले तो जो हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, दोनों के लिए बड़े शर्म की बात है कि एक भी कोई पर्वतीय समाज का और मूल निवासी जो यहाँ नेतृत्व देता, तो इस तरीके से उन्होंने किसी को भी टिकट देने का काम नहीं किया। वो बड़ा शर्मनाक है और पार्टी को सोचना चाहिए। और इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अगर आपने अभी एक सर्वे हुआ था तो उसमें ये जानकारी निकाली गई कि भाई कौन कितना पढ़ा लिखा है, तो उसमें जो हमारे दिनेश चंद्र मास्टर जी हैं वो स्नातक हैं, और बाकी जो है कोई 8th पास है और कोई अब कितना है उसकी भी जानकारी नहीं है। तो जो अगर पढ़े लिखे मेयर आएंगे और हमारे ही समाज से आएंगे और हमारे मूल उत्तराखंडी आएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी जो ये नगर निगम ऋषिकेश का विकास जरूर होगा। और हमारा ये कहना है, पार्टियों के लिए भी एक सबक है कि इस तरीके से अपने मूल जो हमारे उत्तराखंडी हैं, पर्वतीय समाज के लोग हैं, इस तरीके की अनदेखी ना करें। आपको आने वाले समय में बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि जो इस समय का जो माहौल है वो इनको आईना दिखाने के लिए है। हाँ, हम तो परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि हम 20-25 साल से हम देख रहे हैं। अभी हमारा ये नाला है काली कमली से होते हुए सिर्फ ये क्या है, सुमन बिहार गली नंबर 1, 2, 3, 4 से मिलता जुलता है, अभी तक वो भी ठीक नहीं हुआ है। हम गंदगी में रह रहे हैं, मच्छर कूड़ा करकट सब होता है वहाँ पे, यहाँ तक कि लोग शिविर का पानी भी वहाँ पे डालते हैं, लेकिन हमारी सुध आज तक किसी ने नहीं ली है। हमने अपने जो हमारे अभी पहले जो रह चुके हैं उनसे भी शिकायत करी, लेकिन कभी किसी ने गौर नहीं किया। इसलिए हम चाहते हैं परिवर्तन हो, कुछ तो हमारा कल्याण होगा, कुछ हमारे नाला नूला हमारी रोड राड सब बने, हम यही चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव चाह रहे हैं। मेयर भी हमारा नया बने और पार्षद भी नया बने, भाई ये चाह रहे हैं। क्योंकि हमने जिनको वोट दिया ना, वही यहाँ देखने को नहीं आए। ये नाली क्या देख रहे, कुछ नहीं है। इनको 10-15 साल से हम करते रहे। और श्रीमान प्रेमचंद अग्रवाल को हमने इतने 20 साल से जिता रहे हैं, पर वो एक दिन यहाँ देखने को नहीं आए, जबकि उनका फर्ज बनता था यहाँ देखने को आना चाहिए था ना। हमारे विधायक थे, सब कुछ है, हम मंत्री बने हुए हैं, पर यहाँ नहीं आते। वो बड़े आदमी बन गए, बस खत्म। गरीबों को छोड़ दिया उन्होंने, अब हम मेरे को साथ रहते हो। क्या कहना, तो हमारे मेयर साहब जो पहले बने तो कुछ किया नहीं। देख लो नाली के क्या हाल है, देख हम यहाँ पे खड़े नहीं हो पाते सामने। हमें तो ये चाहिए ना अपने साफ सफाई वो मोहल्ले में, और तो हमें क्या चाहिए। ढोल डमोह और मसक बीन के साथ जो है दिनेश चंद्र मास्टर जी, जो ऋषिकेश नगर निगम के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो है इस वक्त उठे हुए हैं, उनकी जो है जो चुनावी यात्रा है वो यहाँ पर चल रही है। और यहाँ पर जो है क्या कुछ यहाँ की जनता का कहना है, वो बदलाव चाहती है, और वो बदलाव जो है क्यों ज़रूरी है, ये सड़कें आप देख पा रहे हैं। इन्हीं कारणों से जो है इस वक्त जो है जनता बदलाव के मूड में है।
हालांकि आने वाला वक्त क्या कहता है, जो 23 तारीख है, जो जिस दिन चुनाव है, उस दिन क्या जो है नगर निगम ऋषिकेश की जनता किसको अपना मेयर पद चुनती है, वो आने वाला भविष्य बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए संवाद 365। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।